गए हैं विवेक दीक्षित दिल्ली से, लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए देवेंद्र, खासी हलचल और गहमा गहमी, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हालांकि तमाम दल तैयारियां तो पहले करके रखते हैं, लेकिन जब तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद ये सियासी सरगर्मी और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, जैसे बता दें कि दो सीटें जो कि यूपी की दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी मैनपुरी है, दूसरी रामपुर है, दोनों। और सबसे इम्पोर्टेंट की दोनों सीट समाजवादी पार्टी की कह सकते हैं कि एक हकदार सीट है ये। इस पर किसी और का कब्जा कभी रहा ही नहीं और काफी समय से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार चूंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है, तो वहाँ रामपुर में आजम खां को जेल होने के बाद सीट खाली हो गई। ये दोनों सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है। लेकिन दूसरे पक्ष अगर बात करें तो इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं बीजेपी का भी इसमें पूरा हक है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सीट किसी तरीके से हमें अपने कब्जे में करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सीट समाजवादी पार्टी की कहलाई जाती थी, अब वो समाजवादी पार्टी के नाम कहलाए जाने पर बीजेपी कहलाया जाए। वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रामपुर की सीटें हैं आजम खां के जाने के बाद, तो फिलहाल कौन उतरता है कौन नहीं, ये अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है और ना ही किसी पार्टी ने अभी कोई सीट घोषणा की है। लेकिन मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी में नेताजी की जगह पर दो ही लोगों के नाम सूत्रों के हवाले चल रहे हैं। अब किसका नाम पार्टी शामिल करती है तो पार्टी का निर्णय तय बताएगा। पहला तो डिम्पल यादव है जिनका नाम चल रहा है, और दूसरा है धर्मेंद्र यादव, और तीसरे है तेज प्रताप यादव। इन तीनों का नाम मैनपुरी वाली सीट पर चल रहा है, लेकिन इनका रियल में आगे कौन इसमें चुनाव लड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जितना इम्पोर्टेंट समाजवादी पार्टी को इन दोनों सीटों को वापस कब्जा करना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब बीजेपी को भी इन दोनों सीटों पर कब्जा करना है। समझ लीजिए दोनों में अब एक ईगो पर बात आ गई है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग हैं। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी क्या उन सीटों को बचा सकती है, क्योंकि एक तरफ नेताजी के नाम पर सीट उनकी रिजर्व रहती थी कि कोई यहाँ से भले अपोजिट में कोई भी खड़ा हो, लेकिन नेताजी अगर खड़े होते हैं तो उनको सीट मिलती है और वो जीत हासिल करते हैं। ठीक वही रामपुर में भी यही था कि आजम खान साहब जब भी सीट चुनाव पर खड़े होते थे, अपोजिट में चाहे कोई भी कितना बड़ा धुरंधर ही थोड़ा खड़ा हो जाए, जीत उनकी होनी है। अब देखना यह होगा कि अब जाकर इन दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी अपने पुराने ऐसा हक जता पाते हैं या नहीं। बिल्कुल विवेक, बेशक चुनाव यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इन सब की जो हलचल है वो दरअसल दिल्ली से ही इसकी शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जिलों